ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, माघ मास की इस पावन कथा के छठे अध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज मैं जो कथा आप तक पहुंचा रही हूँ वह मेरे अपने शास्त्र पाठ, अध्ययन और समझ के आधार पर है। हमारी सनातन परंपरा में कथा कहना केवल बोलना नहीं, बल्कि ग्रंथ के सामने नतमस्तक होकर उसके भाव को आत्मसात करना है। माघ मास का यह छठा अध्याय हमें यह स्मरण कराता है कि जब भक्ति में निरंतरता आ जाती है, तभी साधन जीवन का स्वभाव बनती है। यदि कथा के दौरान मेरी दृष्टि ग्रंथ पर रहे तो समझिए वह श्रद्धा का ही एक रूप है, क्योंकि शास्त्र के शब्द मेरे नहीं, भगवान की वाणी है। तो आइए प्रिय भक्तों, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ शांत मन से माघ मास कथा का छठा अध्याय शुभारंभ करते हैं। पूर्व समय में सतियों के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाए। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को हुए तो हेमकुंड वैश्य गृहस्थ का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु जी की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी बीड़ा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और सुसामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्र पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही किया करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया, जो काल सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। प्रिय भक्तों, इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अगला अध्याय। चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश भगवान का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ आरंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। श्री सनकादिक जी कहते हैं, हे नारद, अब हम आपको सप्ताह वर्ण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण से 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। देवृ से इन महीनों में भी भद्रा, व्यतीतपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साहित हो उन्हें अपना सहायक ना लेना चाहिए।
फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य ही भेजे। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम हो रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण भेजे और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगे धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने से वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करवाए। उसे सब ओर से फल, पुष्प, पत्र और चंदों से अलंकृत करे तथा चारों ओर इंडिया लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार करें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो रहे तो श्रोता पूर्वमुखी होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वमुखी रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोताओं को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोताओं के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्रों को स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हूँ, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेक की ओर अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों से निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा देना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह खान करे और संध्या आदि नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के वित्त की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके पूर्व क्रमशः खड़ोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदीक्षा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा ही दीन हूँ। काम के मोह रूपी ग्राहक मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़ी उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तकों के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। नाथ, मैं भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ले रही हूँ। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के संक्षोभ में पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें।
फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण कर दें। वे 12 अक्षर मंत्र का भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्य उदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। इसीलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यपान भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल शी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे। इससे जैसा नियम हो सके वैसा करे, उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो तो वह किसी काम का नहीं है। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के लिए नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्य, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्य का इसका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों के निंदक से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों को रजस्वला स्त्री, अल्लाज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात भी नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुक्षुत भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसकी एक ही संतान होकर रह गया हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अच्युतम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करने पर फिर उद्यापन करें। इन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्म अष्टमी व्रत के समान ही इस कथावत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अंकिचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ को मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और खड़ग ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मणों और याचक को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक घोर मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्व यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे। नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनतम या अधिकतम रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है।
फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों से लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण गंध आदि पूजन करके दक्षिणा से रहित समर्पण करें। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संत कादिक कहने लगे, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत के भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यों कहकर महामुनि सनकादिक 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हुआया और वे परमानंद पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादिक से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि को ही प्राप्ति हो गई है। तपोधनों में मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होने से ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मलभ्य से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। सुखदेव जी, सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धान कारण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यह भागवत पुराण को तिलक का वैष्णव का धन है। इसमें परम हंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान की वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग और भक्ति के सहित निर्वितक मार्ग को प्रकाशित किया जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पाठन और मनन से तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो। इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों से सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवऋषि नारद भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवऋषि उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया
और सब लोग उनके सामने सकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए शिव पार्वती जी सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांकी उठा ली। देव ऋषि नारद बीड़ा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे और इस सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की रस अंग भरी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाई चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य ही पधारे। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति और उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वरित ज्वाला से दग्ध हो रहे हों, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला हो तथा जो संसार समुद्रों में डूब रहे हों, उनका कल्याण करने के लिए सिंहनाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादिक ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष के कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भंवर रोगी की रामबाण औषध है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पाप का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों को विचार करने और तीर्थ का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूध को हाथ में पास लिए देखकर यमराज जी उनके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता मत हो रहा हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णव को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धिमान पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुक्था रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांत को यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंध रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विद्या का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं।
उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। प्रिय भक्तों, भगवान के श्री चरणों में अपनी भक्ति बनाए रखने के लिए हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। हम रोज न कर सके तो कभी कभी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो हमारे जीवन से जुड़ा होता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें भागवत महापुराण में लिखा गया है। यदि हम उसे मन से और स्थिर चित्त होकर उसका श्रवण और मनन करें तो हमें जरूर ही अच्छे राह पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जहाँ कहीं भी भागवत महापुराण का कथा हो रहा हो वहां रोज अगर न जा सके, क्योंकि इस समय इतनी भागा दौड़ी में व्यस्तता इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम लोग हर रोज जाकर कथा नहीं सुन सकते, लेकिन कभी तो जा सकते हैं। इन 7 दिनों में एक दिन भी यदि हम कथा का रसपान कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि यदि आप सब रोज नहीं जा सकते तो कम से कम एक दिन जाएं। आपके पास मोबाइल होगा, आप मोबाइल में ही सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा हर दुख को दूर करने वाला होता है। इसीलिए आप सभी भक्त एक बार जरूर सुना करें। और यदि समय मिले तो अपने घर में इस ग्रंथ को भी रखिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो जब आपको समय मिले तब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा शक्ति और ताकत मिलती है। तो प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंबा फले नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे। जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाको, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुड़ारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पर आछे, कटिकिंकड़ी काचन काचे। नील जल सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करिपै पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलद अति जब ज्वाला, भय शीतल लख तै नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ौरी साई, मूसलधार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालहि तब तुम लीनै, चरण चिन्ह दय निर्भय कीनै। करि गोपिन संगरास बिलासा, सबकी पूरण कर अभिलाषा। केतिक महा असुर संहारो, कंसई केस पकड़ी दई मारो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषेम तक क्षयो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मर दैत्य संहारी, लाए खड्ग सहस कुमारी। दैविन तीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि को मारो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुख मुठ डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे। लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रहा के, लिए चक्र नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, सालिक राम बने बनवारी। निज माया तुम बिदहि दिखायो, उड़ते संशय सिकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई।
तुरत ही बसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मुकुमत निवारो, क्षमहु बेक अपराध हमारो, खोलो पर अब दर्शन दीनो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारि। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कृष्ण भगवान की आरती का पाठ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी चलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, स्मरन्ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरै अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तन रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुन दिन दुखियारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, आज के इस छठे अध्याय में हमने यह जाना कि माघ मास की साधना धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को पवित्र और स्थिर बनाती है। मैंने यह कथा अपने अध्ययन और श्रद्धा के अनुसार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रिय भक्तों, मैंने यह कथा अपने अध्ययन और श्रद्धा के अनुसार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि मेरे शब्दों से आपके मन में भक्ति, शांति या आध्यात्मिक चिंतन का भाव जग गया हो, तो यही मेरी प्रयास की सफलता है। प्रिय भक्तों, इसी सुविचार के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे माघ मास के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।